में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग रफ्तार पकड़ रही है, जहां भाजपा मंडल अध्यक्ष देविंदर बल्लू नागी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है। देखिए खास रिपोर्ट। नागी ने कहा कि कांग्रेस अंबेडकर साहब के नाम पर नौटंकी कर रही है। ब्लॉक कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मुंह पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। उन्होंने इस प्रदर्शन को नौटंकी बताया है। जैसा कि आज हमें ज्ञात हुआ कि हमारे कांग्रेसी भाइयों के द्वारा अंबेडकर जी की मूर्ति के समक्ष मुंह में काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया गया। जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद में भाषण दिया जा रहा था और अंबेडकर जी के इतिहास के बारे में बताया जा रहा था कि किस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे अंबेडकर जी, बाबा साहब अंबेडकर जी, और दलित समुदाय और जनजाति समुदाय पर अत्याचार और धारा 370 के मुद्दे पर वे उस सरकार से सहमत नहीं थे और उस सरकार में दलितों पर अत्याचार और जनजाति भाइयों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा था। उन सब से दुखी होकर और धारा 370 के मुद्दे पर दुखी होकर अंबेडकर जी ने कांग्रेस की कैबिनेट सरकार से इस्तीफा दे दिया था। और जब उन्होंने इस्तीफा दिया, कैबिनेट मंत्री के रूप में वे थे, और जब उन्होंने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दिया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का एक कथन था, जो कि एक लिखित में भी एक कथन है कि अंबेडकर जी के इस्तीफे से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला और हमारी सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन सब बातों को माननीय अमित शाह जी बता रहे थे और बताते बताते उन्होंने कहा कि आजकल नया फैशन आ गया है, अंबेडकर 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 ऐसा लोग करते हैं, क्योंकि अंबेडकर जी के अनुयायी अब लाखों में हो गए हैं। जब लाखों करोड़ों में अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए पार्टियाँ, खासकर कांग्रेस पार्टी, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ऐसा करती है, जबकि इन्हीं की सरकार में मंत्री थे और उन्हें दरकिनार कर दिया गया था और उनके इस्तीफे को यह कहकर टाल दिया गया था कि इनके इस्तीफे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अमित शाह जी के इस भाषण के केवल 12 सेकंड के वीडियो को काट छाँट करके कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल ख़राब किया, संसद में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस और भाजपा के सांसद आमने सामने हो गए। हमारे जिले के सांसद, लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी और प्रियंका गांधी भी आमने सामने थे प्रदर्शन में। हमने देखा पूरे जोश खरोश के साथ हमारे सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी ने कांग्रेस सांसदों के खिलाफ वहाँ पर प्रदर्शन किया और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की और उनकी धक्का मुक्की से हमारे सांसद सारंगी जी को चोटें भी आई हैं, उनके सर में टाँके भी लगे हैं, वो आईसीयू में अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसी गुंडागर्दी राहुल गांधी ने वहाँ पर की और आज परासिया में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया मुंह में काली पट्टी बांधकर। मैं कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि इसी कांग्रेस सरकार में कभी बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, इसी कांग्रेस सरकार से दुखी होकर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया। अब केवल बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर इस वोट बैंक की राजनीति को ना करें और कांग्रेस द्वारा आज किए गए धरना प्रदर्शन की मैं यहाँ पर घोर निंदा करता हूँ। जिस कांग्रेस सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया, आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा दी, ऐसे कांग्रेसी भाई बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष मुंह में पट्टी बांधकर ऐसे ढकोसले, ऐसी नौटंकी ना करें। मैं इनके इस कार्यक्रम की घोर निंदा करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो परासिया भाजपा मंडल अध्यक्ष देविंदर बल्लू नागी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पलटवार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, परासिया।